नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ झारखंड 28। तो आज गांधी मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है सत्याग्रह आंदोलन। तो क्या क्या मांग लेके वे लोग कर रहे हैं, तो हम लोग जानेंगे उनसे। तो आइए देखिए, आपने देखा है कि जिस प्रकार आज देश में जो वातावरण तैयार है, आज किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है। सरकार के हिसाब से अगर बोलिए तो ठीक है, अगर सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो देशद्रोही बता दिया जाता है और आवाज़ बंद कर दी जाती है, बोलने नहीं दिया जाता है। वो आज देखें, पिछले दिनों देखा है कि जिस प्रकार हमारे नेता ने अडानी को लेकर के जिस सरकार से सवाल पूछे थे सदन में, तो जिस प्रकार उन पर आक्षेप लगा, मंत्री आकर के उनके खिलाफ कई आरोप लगाए। इसको लेकर के हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने सदन में बाकायदे लीगल रूप से, लिखित रूप से बोलने का मांग रखी। स्पीकर से मिल करके उन्होंने बात रखने की बात कही, लेकिन सरकार घबराई हुई सरकार, ये मोदी की डरी हुई सरकार जिस प्रकार राहुल गांधी का सामना नहीं कर पा रही है और उनके जवाब नहीं दे पाने के वजह से जिस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हुए, हमने जो न्यायालय की प्रक्रिया पर हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया जिस प्रकार पूरी की गई, पिछले 19 में मामला हुआ, 19 के मामला को लेकर के जिस प्रकार स्टे उन्हीं के कंप्लेनर ने लिया, फिर उसके बाद जाकर के जज बदलने के बाद में उन्होंने जिस प्रकार फिर सुनवाई की बातें रखी और 1 महीना के भीतर ट्रायल भी हो गया, सुनवाई भी हो गई और फैसला भी आ गया। और आनंद फानन में जिस प्रकार हमारे नेता को, जो कि डिफॉर्मेशन शूट के मानहानि के दावे में मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट जो सज़ा है 2 साल की है, और वो भारत के इतिहास में पहली ऐसी ये कोई जज होंगे जो इन्होंने मैक्सिमम सज़ा राहुल गांधी जी को उन्होंने सुनाया है 2 साल का, और 24 घंटा के भीतर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये देश पे सवाल उठाता है, ये सवाल उठा रहा है कि ये मंशा नहीं है, ये डरे हुए लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि 20,000 जो करोड़ जो सेल कंपनियां के द्वारा जो आया है अडानी के पास में, वो पैसा किसका है, ये हमारे नेता सवाल पूछ रहे हैं, पूरा देश सवाल पूछ रहा है। इसके सामना नहीं कर पाने में डर करके इन लोगों ने जिस सदस्यता समाप्त की है, इसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बापू, हर जिला मुख्यालय पे बापू के चरणों में, बापू के सामने बैठ करके हम सत्याग्रह का आज कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी निमित्त आज दुमका में भी दुमका जिला अध्यक्ष महेश राम चंद्रवंशी जी के नेतृत्व में, हमारे श्यामल भाई हैं, तमाम यहाँ की कमेटियों के नेतृत्व में आज जिस प्रकार गांधी जी के प्रतिमा के सामने में सत्याग्रह पर हम लोग बैठे हुए हैं और ये मांग करते हैं सरकार से कि आप जनता के वोट से चुन करके आए थे, जनता के हित की बात करके आए थे। आज ना आप किसान की स्थिति क्या है, बेरोजगारों की स्थिति क्या है, महंगाई चरम पे है, और अपने कारपोरेट घराने के चंद साथियों के लिए अगर ये सरकार चल रही है तो निश्चित रूप से सवाल देश भी पूछ रहा है, हर पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी भी पूछेगी। हम लोग अंग्रेज़ों से लड़ करके जिस प्रकार देश को आज़ाद कराने का काम किए हैं, और आज हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया पार्ट 2 जो देश में चल रहा है उसको कतई बर्दाश्त नहीं है, ना देश की जनता को बर्दाश्त है, ना कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त है। इसलिए हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और इस सत्याग्रह के माध्यम से ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप अपनी हठधर्मिता छोड़िए और देश के जिन वादों पर आप चुन करके आए थे, देश की जनता का आवाज़ पूरा कीजिए। और देश में हमारे नेताओं को आवाज़ दबाना कतई नहीं बर्दाश्त है, और आपको जवाब देना होगा कि आप भ्रष्टाचार में आपका क्या हिस्सा है, आपका क्या रोल है। इन बातों को लेकर के आज हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ? रविंदर कुमार वर्मा, प्रदेश महासचिव, दुमका जिला प्रभारी।